प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस के मौके पर डॉक्टरों को संबोधन। कहा, देश को कोविड-19 से लड़ने में सभी डॉक्टरों के प्रयासों पर है गर्व। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार लाई है 50,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, शिक्षा का डिजिटल होना समय की मांग। सरकार का मकसद भारत को डिजिटल रूप से सक्षम और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना। जीएसटी के लागू होने की चौथी वर्षगांठ आज 4 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने की जीएसटी अर्थव्यवस्था की सराहना। कहा, जीएसटी भारत के आर्थिक परिदृश्य में साबित हुआ है मील का पत्थर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आज वृक्षारोपण कर वन महोत्सव सप्ताह का किया शुभारंभ। कहा कि प्रकृति के मनुष्य जितना नजदीक रहेगा, बीमारियों से लड़ने की उसकी क्षमता उतनी ही मजबूत होगी। नमस्कार, मैं हूं अनिल और अब इस बुलेटिन के समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस पर डॉक्टर्स को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बीसी राय की स्मृति में मनाए जाने वाला ये दिन हमारे डॉक्टर्स और हमारी मेडिकल फर्टिनिटी के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक है। खासतौर पर पिछले 1.5 साल में हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह से देशवासियों की सेवा की है, वो एक मिसाल है। डॉक्टर बीसी रॉय जी की स्मृति में मनाया जाने वाला ये दिन हमारे डॉक्टर्स के, हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक है। खासतौर पर पिछले 1.5 साल में हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह देशवासियों की सेवा की है, वो अपने आप में एक मिसाल है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है। कई बार ऐसा लगने लगता है कि क्या हम किसी हमारे अपने को खो देंगे, लेकिन डॉक्टर्स ऐसे मौके पर किसी देवदूत की तरह जीवन की दिशा बदल देते हैं। डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है, और वैसे ही नहीं कहा जाता। कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनका जीवन किसी संकट में पड़ा होगा, किसी बीमारी या दुर्घटना का शिकार हुआ होगा, या फिर कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि क्या हम किसी हमारे अपने को खो देंगे। लेकिन हमारे डॉक्टर्स ऐसे मौकों पर किसी देवदूत की तरह जीवन की दिशा बदल देते हैं, हमें एक नया जीवन दे देते हैं। आज चिकित्सक दिवस के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा कोविड-19 के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने वाले 40 डॉक्टरों समेत आईएएस अधिकारी डॉक्टर रोशन जैकब और एसजीपीजीआई के निदेशक आर.के. धीमान को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लखनऊ के अध्यक्ष डॉक्टर रमा श्रीवास्तव ने कहा कि कोविड काल में इलाज करने के दौरान जान गंवाने वाले डॉक्टरों के नाम शहीद स्मारक बनाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि डॉक्टरों के नाम पर जल्द से जल्द एक शहीद स्मारक बनाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कोविड से जान गंवाने वाले डॉक्टरों को जल्द से जल्द मुआवजा दिए जाने की भी मांग की। आज हम लोग चिकित्सक दिवस मना रहे हैं। तकरीबन 40 डॉक्टर्स हैं जिन्हें हम आज एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट से नवाज रहे हैं। उन लोगों ने कोविड के संक्रमण के समय पहली लहर में, दूसरी लहर में अपने घर परिवार, अपनी जान का जोखिम लेते हुए सबने कोविड ड्यूटीज़ की। उनमें से कई संक्रमित भी हुए और आज वो फिर कार्य कर रहे हैं, मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। कि चिकित्सक दिवस को भी शिक्षक दिवस जैसे मनाते हैं वैसे देशव्यापी मनाया जाए और हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं जो इस सेवा देते हुए जिनकी जान चली गई है, उन्हें एक शहीद स्मारक बनाकर उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि दी जाए। हमारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं सरकार से ये करबद्ध प्रार्थना है।
कोरोना के खिलाफ जो 18 महीने पुरानी हमारी लड़ाई है, उसमें हमारे देश के करीब 1500 डॉक्टर्स शहीद हो चुके हैं कोरोना के खिलाफ लोगों का इलाज करते हुए। तो ऐसे लोगों को हमने सरकार से मांग की है कि उनको कोरोना शहीद का दर्जा दिया जाए। जिस तरह से भारत की सीमा पर कोई लड़ता हुआ जवान शहीद हो जाता है, जो सहयोग उसके परिवार को दिया जाता है, उसी तरह का सहयोग डॉक्टर के परिवार को दिया जाए। कोविड टीकाकरण हर किसी का हो सकता है, बस केवल जिस दिन आप टीका लगवा रहे हैं उस दिन बुखार नहीं होना चाहिए किसी भी वजह से। और जो आपकी पुरानी बीमारी है, जैसे आपने कहा किडनी की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है, हृदय की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, कैंसर हो, कोई भी बीमारी हो, वो बीमारी का एक्यूट अटैक उस दिन नहीं होना चाहिए। अगर बीमारी आपकी ठीक चल रही है, इलाज चल रहा है, तो अपनी दवा खाइए और टीका लगवाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया के 6 वर्ष पूरे होने पर कहा कि देश में आज एक तरफ नवाचार का जुनून है, तो वहीं दूसरी तरफ उन नवाचारों को तेजी से अपनाने का जज्बा भी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का जय घोष है। एक राष्ट्र के रूप में सिर्फ 5-6 वर्षों में हमने डिजिटल स्पेस में कितनी ऊंची छलांग लगाई है। साथियों, भारत को डिजिटल पथ पर तेज गति से आगे बढ़ाते हर देशवासी का जीवन आसान बनाने का सपना पूरे देश का है। इसको पूरा करने में हम सभी दिन रात लगे हुए हैं। देश में आज एक तरफ इनोवेशन का जुनून है, तो दूसरी तरफ इनोवेशन को तेजी से एडप्ट करने का जज्बा भी है। और इसलिए डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार जन सामान्य की सुविधाओं को बढ़ाने का काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये समय की मांग भी है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार और जनता के बीच, सिस्टम और सुविधाओं के बीच, समस्याओं और सर्विस के बीच गैप कम करना, इनके बीच की मुश्किलें खत्म करना और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना, ये समय की मांग रहा है। और इसलिए डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिक को सुविधा और उनके एम्पावरमेंट का एक बहुत सशक्त माध्यम है। आजादी के बाद देश के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म को आज 4 साल पूरे हो गए हैं। 1 जुलाई 2017 की आधी रात को देश में जीएसटी यानी गुड एंड सिंपल टैक्स की शुरुआत हुई थी। इस नई व्यवस्था से देश की अर्थव्यवस्था को संगठित बनाने में मदद मिली, कीमतों में कमी देखने को मिली और टैक्स का दायरा बढ़ा। आइए एक नजर डालते हैं जीएसटी के 4 सालों के सफर पर। अगस्त 1947 रात को 12 बजे देश की स्वतंत्रता की उस पवित्र महान घटना, ये स्थान उनका साक्ष्य है। 26 नवंबर 1949 देश ने संविधान को स्वीकार किया। यही जगह उस महान घटना का भी साक्षी के रूप में है।
और आज वर्षों के बाद एक नई अर्थव्यवस्था के लिए संघीय ढांचे की एक नई ताकत के लिए जीएसटी के रूप में इसी पवित्र स्थान से बढ़कर के मैं समझता हूं कोई और स्थान नहीं हो सकता है इस काम के लिए। 1 जुलाई 2017 यानी 4 साल पहले संसद भवन का केंद्रीय कक्ष गवाह बना देश में आजादी के बाद सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म का। ये एक ऐसा आर्थिक सुधार था जिसे लागू करने के लिए देश ने लंबा इंतजार किया। करीब 17 सालों की मेहनत और केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों के बाद जीएसटी काउंसिल ने 18 बार लंबी चर्चा की और आखिरकार 1 जुलाई 2017 को आधी रात से देश को नया टैक्स सिस्टम मिला, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी, जिसने सारे देश को एक साझा बाजार बना दिया। जीएसटी काउंसिल 18 बार मिल चुकी है। कुछ बैठकें सुबह से शाम तक और 2-2, 3-3 दिन चलती हैं और एक भी निर्णय पर वोट करवाने की आज तक आवश्यकता नहीं पड़ी। हर एक निर्णय एक आम और गरीब आदमी पर ज्यादा बोझ ना पड़े और इसका स्वाभाविक एक लाभ हमारे देश को होने वाला है। जीएसटी लागू होने के 4 वर्ष पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सराहना करते हुए ट्वीट कर कहा कि जीएसटी भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर साबित हुआ है। इसने करों की संख्या और आम आदमी पर समग्र कर बोझ में कमी की है, जबकि पारदर्शिता, अनुपालन और समग्र संग्रह में काफी वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आज वृक्षारोपण कर वन महोत्सव सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण में संतुलन नितांत आवश्यक है। इसको हमने कोरोना महामारी के दौरान बहुत शिद्दत के साथ महसूस किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति के मनुष्य जितना नजदीक रहेगा, बीमारियों से लड़ने की उसकी क्षमता उतनी ही मजबूत होगी। इसका अनुमान हम सब वर्तमान में लगा सकते हैं जब पूरी दुनिया विगत 1.25 वर्ष से कोरोना महामारी से जूझ रही है। आपने इस बात को देखा होगा, प्रकृति और पर्यावरण के जितने अधिक सानिध्य में हम सब रहते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की उतनी बड़ी क्षमता हमारे पास रहती है। जब भी हमने अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए प्रकृति के विपरीत आचरण किया और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया, तो उसके दुष्परिणाम भी पूरी जीव सृष्टि को भुगतना पड़ा। और चूंकि मनुष्य इस जीव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है, इसलिए सर्वाधिक वह इसकी चपेट में भी आया है। इसी कार्यक्रम में उन्होंने डॉक्टर्स डे के मौके पर कोरोना काल में चिकित्सकों के महत्वपूर्ण योगदान की भी सराहना की। कोरोना महामारी पूरी दुनिया को वर्तमान में बुरी तरह प्रभावित किया है। आज डॉक्टर्स डे भी है। कोरोना महामारी के दौरान हमारे चिकित्सकों ने जिस प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मानवता की सेवा की है, वह अपने आप में एक उदाहरण है। वन महोत्सव सप्ताह की आज से शुरुआत हो रही है। वन महोत्सव सप्ताह हर साल जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर वृक्षारोपण कर इस साल के वन महोत्सव सप्ताह की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए वन महोत्सव के दौरान लोगों से पेड़ लगाने की अपील की। हम लोगों को एक ही अपील करेंगे कि वन महोत्सव में पेड़ लगाए, और पेड़ लगाना केवल काफी नहीं है, पेड़ को 3 साल संभालना पड़ता है।
plant a tree and ensure its growth. पेड़ लगाना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन पेड़ को बढ़ाना, 3 साल संभालना ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसको नियमित पानी देना, उसकी जमीन को ठीक करना, उसको खाद देना, और जंगल में भी अभी ये वन महोत्सव शुरू होता है। जंगल में सब प्रकार के एक्शन प्लान के तहत पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन आज मैंने पारिजात का लगाया है, जो हरसिंगार बोलते हैं। तो पारंपरिक वृक्ष भी लगे, उपयोगी वृक्ष भी लगे, लकड़ी फर्नीचर के लिए तैयार करने वाले भी वृक्ष लगे, और मूल पारंपरिक के साथ सभी फास्ट ग्रोइंग ट्रीज भी लगे। वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत आज बिजनौर में प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री अशोक कटारिया ने वृक्षारोपण कर जिले में इस कार्यक्रम की शुरुआत की। जिले में 1500 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया जाना है। इस अवसर पर परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए। इस अवसर पर बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह भी मौजूद रहे। ये वृक्षारोपण कार्यक्रम महाभारत सर्किट धरोहर से जुड़ी महात्मा विदुर कुटी के पास वन विभाग की जमीन पर किया जाना है। पर्यावरण की सुरक्षा और उसका संरक्षण ये प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए। और मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर नए नए पौधों से और वृक्षों से उत्तर प्रदेश को आच्छादित कर रही है। और उत्तर प्रदेश में करोड़ों की संख्या में पौधारोपण हर वर्ष किया जाता है। अगर प्राणों की वायु सुरक्षित करनी है तो पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में ये हम लोग आज पहली जुलाई से अभियान शुरू कर रहे हैं। यहाँ की पावन धरती है विदुर कुटी, यहाँ से आज इस कार्य का शुभारंभ किया जा रहा है और 4 तारीख को बृहद वृक्षारोपण पूरे जनपद में किया जाएगा, और जिसमें सभी आम जनमानस को इसमें जोड़ करके प्रयास किए जाएंगे। जो भी सांस्कृतिक जगहें हैं, जो धार्मिक जगहें हैं, जहाँ से आस्था के प्रतीक हैं, उन सब जगहों में हम लोग प्लांटेशन करें और पर्यावरण को संरक्षित करें। आगरा में अपने 2 दिवसीय दौरे पर आए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में ताज नगरी में ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा बहुत सराहनीय कार्य किया गया है और ये सरकार की प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आगरा का प्रबंधन बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की संभावित लहर को देखते हुए स्वास्थ्य केंद्रों को और चुस्त दुरुस्त किए जाने के लिए अधिकारियों के साथ मंथन किया जा रहा है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि जनता ने हमारी सरकार के कार्यों को देखा है और इन्हीं विकास कार्यों के चलते 2022 में पिछला रिकॉर्ड टूटेगा और भाजपा की ही सरकार बनेगी। इससे पहले सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किए जाने के उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने खंदौली क्षेत्र में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी किया। अभी हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक हुई है। पूरे शहर का फीडबैक हमारे माननीय विधायक और जिला संगठन और माननीय सांसद के द्वारा दिया गया है। मुझे लगता है आगरा ने बड़ा बेहतर काम किया है। कोरोना संक्रमण को रोकथाम के लिए जो प्रबंधन रहा है यहाँ का, एक अच्छा प्रबंधन रहा है। कुछ लोग हमारे बीच में नहीं रहे, उनके वहाँ जाने का भी कार्यक्रम है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का हम चुस्त दुरुस्त कर सके भविष्य। गाजियाबाद से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने 2 चिकित्सकीय ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन एवं लोकार्पण जनपद गाजियाबाद में किया।
कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा हर सरकारी अस्पताल में एक ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की मुहिम चलाई गई है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में सभी डॉक्टरों को बधाई दी एवं उनके द्वारा कोविड महामारी के दौरान किए गए कार्यों को सराहा और उत्तम कार्य करने वाले डॉक्टरों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। जो सरकारी चिकित्सालय है उनके अंदर एक ऑक्सीजन संयंत्र हो ताकि कोई दिक्कत ना हो हम आगे। ये दूसरा आज प्लांट इनॉग्रेट हो रहा है। एक प्लांट अडामा की तरफ से ESIC के अंदर इनॉग्रेट हुआ है, ये BEL की तरफ से लगाया गया है और इसकी 150 लीटर पर मिनट इसकी कैपेसिटी है। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी इस हॉस्पिटल के पेशेंट्स के लिए वो उससे पूरी हो जाएगी। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने मीडिया को बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर न्यूनतम स्थिति में आ गई है। 72 जिलों में संक्रमण के नए मामलों की संख्या इकाई में आ चुकी है। वर्तमान पॉजिटिविटी दर 0.06% हो गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी विभागों में सेवारत स्थायी एवं अस्थायी फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स एवं उनके मृतक आश्रितों के देयकों आदि के प्रकरण का निराकरण तत्काल किया जाए, अन्यथा संबंधित विभागाध्यक्ष की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में और उनके स्वयं के निरीक्षण में जो 3T की नीति अपनाई जा रही है, जिसमें कि ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के साथ साथ जो अभिनव प्रयोग किए गए हैं, आंशिक कोरोना कर्फ्यू जिसमें कि औद्योगिक गतिविधियां सब चलती रहीं, चीनी मिलें सब चलती रहीं, किसानों से गेहूं क्रय का कार्य सब चलता रहा और आवश्यक सेवाएं और आवश्यक वस्तुओं के को खुला रखा गया। ये जो एक 3T के साथ ये जो रणनीति बनी और इसके साथ साथ जो टीकाकरण का कार्य तेजी से किया गया, जहां जून से पहले उत्तर प्रदेश देश में काफी पीछे था, अब देश में एक नंबर पर आ गया, 1 करोड़। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत 98.05 चल रहा है। पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 4 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। कल प्रदेश में 2,67,658 सैंपल की जांच की गई और दैनिक पॉजिटिविटी रेट की दर इस समय 0.06 के निम्न स्तर पर चल रही है। अब तक कुल मिलाकर 5,81,11,746 सैंपल की जांच हो चुकी है। 2,671 एक्टिव केस में से 1,788 इस समय होम आइसोलेशन में है। देश की रिकवरी का प्रतिशत 98.5% चल रहा है। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 4 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। कल राजधानी लखनऊ के वाहन चालकों के लिए अब एक खास खबर। राजधानी लखनऊ में लोगों को अब हर हाल में ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। लखनऊ में आज से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ITMS सिस्टम लागू हो गया है। इस सिस्टम के तहत अत्याधुनिक CCTV कैमरे खुद ही फोटो क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल पर तुरंत चालान का मैसेज आ जाएगा। शहर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर रईस अख्तर ने बताया कि अभी तक चौराहों पर पुलिस कर्मियों द्वारा ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन की फोटो ली जाती थी, जिसके कारण वाहन मालिक और पुलिस कर्मियों में विवाद भी होता था। लेकिन अब इस सिस्टम के लगने से यह स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। शहर में यातायात की निगरानी ITMS के कंट्रोल रूम से होगी। ITMS सिस्टम से लखनऊ के 132 प्रमुख चौराहों का यातायात चलेगा। इन सभी चौराहों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन, पैन, टिल्ट, जूम और फिक्स्ड कैमरे लगाए गए हैं। इनकी कवरेज रेंज 50 से 300 मीटर है, जो आप पर पैनी नजर रखेंगे। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है, सीट बेल्ट नहीं लगाई है, रॉन्ग साइड चल रहे हैं, रेड लाइट पार की है, तेज रफ्तार ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर नो पार्किंग स्थल पर वाहन खड़ा किया, तो चौराहों पर लगे CCTV कैमरों से आपका ऑटो चालान हो जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये ITMS
सिस्टम द्वारा हमारे यहाँ जो विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स और कैमरे लगे हुए हैं, उनके तहत ऑटोमेटिक चालान जनरेशन का कार्यक्रम अभी 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। ये पहले भी होता रहा है, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो अभी बंद था और नए सिरे से अभी शुरुआत हो रही है। उसमें मैनुअल इंटरफेरेंस बहुत कम है और कैमरा के बेसिस पे चालान जनरेट हो रहे हैं और चालान ऑटोमेटिक हो रहे हैं, जिससे त्रुटियां भी कम हैं और उसमें मैनुअल इंटरफेरेंस ना होने की वजह से आपस में बहसबाजी भी बहुत कम होगी और ये चालान सकुशल जो चालानकर्ता द्वारा जनरेट होकर के वो जिसका चालान हुआ है वहाँ तक पहुँच जाएगा और वो अपना चालान पे कर सकेंगे, चाहे वो ऑनलाइन पे करें, चाहे ऑफिस में आकर के ट्रैफिक में पे करें या कोर्ट में जा कर के वो आखिर में कोर्ट में पे करें। इस तरह ये आसानी से अपना पेमेंट भी कर सकते हैं। और अब इस बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस के मौके पर डॉक्टरों को संबोधन। कहा, देश को कोविड-19 से लड़ने में सभी डॉक्टरों के प्रयासों पर है गर्व। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार लाई 50,000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी स्कीम। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, शिक्षा का डिजिटल होना समय की मांग। सरकार का मकसद भारत को डिजिटल रूप से सक्षम और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना। जीएसटी के लागू होने की चौथी वर्षगांठ आज 4 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने जीएसटी अर्थव्यवस्था की सराहना। कहा, जीएसटी भारत के आर्थिक परिदृश्य में साबित हुआ है मील का पत्थर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आज वृक्षारोपण कर वन महोत्सव सप्ताह का किया शुभारंभ।